नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। एजुकेशन न्यूज लेकर आपके बीच हाजिर हूं। चलिए बात आज सीबीएसई की कर लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई के स्कूलों में अब कई भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। बोर्ड ने इसके लिए बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया है। आपको मैं बता दूं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने स्कूलों में वैकल्पिक माध्यम के तौर पर भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करने पर विचार करने को कहा है। शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कई भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने के उपाय किए गए हैं, और जिसके बाद सीबीएसई ने अपने स्कूलों को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने और उससे बहुभाषी शिक्षा के लिए उपयुक्त बनाने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने को कहा है। सीबीएसई स्कूलों को प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक क्षेत्रीय और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का विकल्प दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक राज्य बोर्ड स्कूलों के विपरीत सीबीएसई स्कूलों में सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी माध्यम का विकल्प था। सीबीएसई का कहना है कि उनका ये कदम ये एनईपी के अनुरूप है। इस संबंध में सीबीएसई ने देश भर के अपने स्कूलों से संपर्क किया है। सीबीएसई ने अपने सभी संबंधित स्कूलों से कहा है कि जब भी संभव हो सके तो 5वीं कक्षा तक क्षेत्रीय भाषा या फिर मातृभाषा में पढ़ाई के विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। स्कूलों से इसे 5वीं से बढ़ाकर 8वीं और उससे भी आगे ले जाने का प्रयास करने को कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूल में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन पाठ्य पुस्तकों को भारत की 22 विभिन्न भाषाएं उपलब्ध कराए जाने की योजना बनाई गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में नई एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को विकसित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण परियोजना का मकसद देश भर के छात्रों को उनकी ही क्षेत्रीय अथवा मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना है। पुस्तकों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के विषय पर मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। तो सीबीएसई के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे, जरूर कॉमेंट में बताएं।